Hi grade 4th. In previous class I had explained you verb that denotes belonging and we also completed exercise D. Today I am starting with subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है जब हम सब्जेक्ट जो लेते हैं उसी के साथ कौन सा वर्ब सिलेक्ट करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मतलब अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, राइट, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लेना है. और अगर हम प्लूरल ले रहे हैं सो विल टेक वर्ब एज अ प्लूरल. आई एम रीडिंग अगेन. इसमें मैं आगे समझाती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस. एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. सारे सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब होते ही है. मैंने इसके पहले भी बताया था. सारे सेंटेंसेस एसवीओ फॉर्मेट में बनते हैं. मोस्टली जनरली एसवीओ फॉर्मेट आपका कंप्लीट सेंटेंस बनाता है. एसवीओ इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट. द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर. मतलब कि जो अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब है वो एक दूसरे के साथ नंबर में मैच करना चाहिए. मतलब कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. और अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, राइट. द मार्केट, look at the following example. The market stays open all night. इसमें the market singular subject है और इसी के साथ जो verb है वो भी singular है. कैसे पता? ये मैंने स्टार्टिंग में एक चीज समझाया था. That is I do, we do, you do, you do, he, she, it, does, they, do. ये ही, शी और ईट, ही, शी, ईट, ये तीन ऐसे हैं जिसके साथ डज आता है. बाकी सबके साथ डू आता है. मतलब ये डू वर्ब फॉर्म है, राइट. जैसे अगर प्ले, डू में आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, ही, शी, इट प्लेज, he plays, she plays, it plays, they play, right. तो इसमें आपको ये समझना है कि if your subject is he, she, it या सिंगुलर है तो आपका जो verb है वो सिंगुलर verb आएगा. This is your singular verb, right. So see this. The market is it, तो it के साथ does आया, राइट. सो इसी वे में आपको सब्जेक्ट और वर्ब को समझना है. इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा. अ वर्म रिगल्स इन वाटर. अ वर्म मतलब इट, रिगल्स देखो ईएस फॉर्म, राइट. रानी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम. रानी इज, रानी के साथ इज आता है तो इज सिंगुलर, राइट, बिकॉज शी के साथ इज आता है. जब हम इजेमा रूल की बात करते हैं शी के साथ इज आता है, राइट. हियर देखो येलो में जो दिए गए हैं वो सब्जेक्ट है और ब्लू में जो दिए गए हैं वो हमारे वर्ब है. नाउ if the subject in the sentence is plural the verb should also be plural. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म आएगा. वर्म्स मतलब दे के साथ क्या आता है? डू. रिगल इन वाटर. वर्म्स रिगल इन वाटर. तो दे के साथ देखो डू फॉर्म आया. सो डू इज रिगल. यहाँ यस नहीं आया. रानी एंड रमन इजेमार में दे के साथ आर. इजेमार फॉर्म में आई डू, आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी, इट इज, दे आर आउट ऑफ द रूम, राइट. तो यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है.
यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है. With I and you, we always use plural verb. With I and you, we always use plural verb. ये शॉर्ट चीज मैं यहाँ पे समझा चुकी हूँ, बिकॉज हम I, we, you सबके साथ do यूज करते हैं, और इज एम आर में I के साथ हमेशा M यूज होता है, और V के साथ R, U के साथ R, U के साथ R. सो सेम चीज यहाँ पे समझा रहे हैं. I एंड U के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है, राइट. यू आर अ गुड बॉय. यहाँ एक ही बॉय की बात हो रही है, बट यू के साथ हमेशा आर आता है. ऑल ऑफ यू वर लेट यस्टरडे. ऑल ऑफ यू मतलब सारे, सारे. वर इज ऑल्सो प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉज एंड वेयर. वॉज एंड वेयर वर्ब का प्लूरल फॉर्म है. आई वॉक टू स्कूल. वॉक के अंदर डू शामिल है, राइट. आई वॉक टू स्कूल, राइट. सो आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि आपको अगर रूल्स जैसे मैंने इजेमा, डू, डज, वॉज, वेयर सबके रूल्स सिखाए, अगर वो रूल्स आपको प्रॉपरली आते हैं तो आपको ये किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ fill in the blanks with the correct forms of verbs given in the bracket. Rani, I do, we do, you do, he, she, it does, enjoys. Dancing, her friends enjoy. Watching, her friends are plural, so singular. Her friends are plural, so do form. And Rani is singular, so does form. I love my grandmother. She loves me too. I love my grandmother. She loves me too. The sun shines during the day, while the star shine at night. The sun shines during the day, while the star shine at night. The spider spins a web. Many other spiders also spin their web. Number 5. A squirrel is hiding the nut. The other squirrels are hiding behind a tree to see where it is hiding the nut, right? So I have made myself clear, right? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ए यूज हुआ है, यहाँ पे मेनी है, तो प्लूरल फॉर्म स्क्विरल्स. आई ऑलवेज से ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो एटलीस्ट आपको एक हैबिट बना देनी है कि आपको ऐसे ही समझना है. देन ओनली यू ओनली कैन अंडरस्टैंड योर ओन टॉपिक्स, एल्स आई कांट डू एनीथिंग, राइट? सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. And your today's homework is you will complete exercise E in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.